सिक्स्थ अमेंडमेंट टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसके तहत कहा गया था प्रोवाइडेड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65 एंड हाई कोर्ट जज एट एज 62। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की जो एज है, रिटायरमेंट की एज है, वो 65 की गई, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हाई कोर्ट की जो हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 की गई। वो आर्टिकल जो अमेंडमेंट 6 के तहत 6 अमेंडमेंट में ये की गई, ठीक है। और ये जो इसकी इनएक्टमेंट डेट है वो 13 दिसंबर 1976 है, और इसमें जो आर्टिकल अमेंड हुए थे वो 4 आर्टिकल है, 179, 195, 246, 260, ठीक है। इम्पोजिशन ऑन जुडिशरी अंडर दीज अमेंडमेंट further curb were imposed on the independence of judiciary, and retiring age of the Supreme and High Court was fixed at 65 and 62 years respectively. Seventh amendment to the 1973 Constitution of Pakistan, जो 7वीं अमेंडमेंट हुई थी उसके तहत क्या कहा गया था? इनेबल द प्राइम मिनिस्टर टू ऑब्टेन ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो पीएम होगा उसके पास उसको अख्तियार दिया जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ले सकता है, जैसे कि पीएम इमरान खान ने लिए थे, और इसके अलावा जो हमारे मुशर्रफ थे उन्होंने लिए थे, ठीक है। इनएक्टमेंट डेट थी इसकी 16 मई 1977, 16 मई 1977 में ये जो इसकी जो आर्टिकल की जो अमेंडमेंट थी वो इनएक्टमेंट हुई थी, और इसमें जो आर्टिकल अमेंड हुए थे 102 और 245, 101 और 245 थे, ठीक है। और इंसर्शन ऑफ द न्यू आर्टिकल, इसी में एक न्यू आर्टिकल ऐड किया गया था जिसका नाम था 96A रेफरेंडम एज टू कॉन्फिडेंस इन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आगे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, द प्राइम मिनिस्टर वाज गिवन द पावर ऑफ रेफरेंडम टू प्रोवाइड हिज popularity, and judiciary was restrained from touching issues pertaining to the armed forces. Eighth amendment to the 1973 Constitution of Pakistan, इसके तहत क्या कहा गया था? changed Pakistan's government from a parliamentary system to a semi-presidential system by giving the president a number of additional power. इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसको चेंज करके सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चेंज किया गया, और इसमें जो पावर थी वो पीएम से लेकर प्रेसिडेंट को दी गई, ओके। और यही फिर हमारी जो 18 अमेंडमेंट है ना उसमें भी आएगा, वो वापस से इसको पीएम को दी गई है। अच्छा, इसकी इनएक्टमेंट डेट है 11 नवंबर 1985, 11 नवंबर 1985 इसकी जो इनएक्टमेंट डेट है। और इसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अमेंड हुए हैं वो है, उनमें है 48, 51, 56, 58, 59, 60, 75, 90, 91, 144, 130, 116, 112, 106, 105, 101 और 270A, 152A, ठीक है, ये अमेंड हुए थे। और इसमें जो एडिशन ऑफ अ न्यू शेड्यूल, एक न्यू शेड्यूल ऐड किया गया था, शेड्यूल 7 ऐड किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किस अमेंडमेंट के तहत जो शेड्यूल 7 है वो ऐड किया गया था अमेंडमेंट 8 के तहत, ठीक है। इसमें जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है वो कह रहा था, अंडर दिस अमेंडमेंट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस वाज tilt toward quasi presidential. The president was empowered to dissolve the National Assembly, appointed service chief of the armed forces and governors, and designate the prime minister. Okay. नाइन्थ अमेंडमेंट टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, 9वीं जो अमेंडमेंट हुई थी उसके तहत क्या कहा गया था? बिल टू इम्पोज शरिया लॉ एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। जो शरिया लॉ होगा उसको सुप्रीम लॉ ही समझा जाएगा अपना इस खिते का, ओके। आगे इसमें जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी 203B और 203D, ओके। और इस अमेंडमेंट का जो स्टेटस था नॉट अप्रूव, मतलब ये इम्प्रूव नहीं हुई। इसकी इम्प्रूव करने का यही एक मेथड होता है कि अगर एक तो पार्लियामेंट में ये अप्रूव होनी पड़नी चाहिए, उसके बाद फिर ये सेनेट में जाती है, देन प्रेसिडेंट जो होगा वो इसको इम्प्रूव इसकी वो फाइनल वर्डिक्ट देगा, ओके। लेकिन ये नॉट अप्रूव नहीं हुई थी। आगे इसमें है, इसके तहत क्या कहा गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड बाय द सेनेट से तो पास हो गया था इन 1986 एंड वाज
ट्रांसफर टू द नेशनल असेंबली, सेनेट से पास हुआ, नेशनल असेंबली में गया. इट वाज एग्जामिन्ड बाय द सेनेट कमेटी ऑफ द असेंबली बट बिफोर द presentation of its report the assembly was dissolved and the bill could not become an act. ठीक है, असम्बली जो थी वो, जो नेशनल असम्बली थी वो डिज़ोल्व हो गई थी, इस वजह से ये बिल जो था वो इनएक्टमेंट नहीं हुआ था. अभी हमारी 10वीं अमेंडमेंट है, वो उसके तहत क्या कहा गया है, फिक्स द इंटरवल पीरियड बिटवीन द सेशन ऑफ द नेशनल असम्बली टू नॉट एक्सीड 130. ठीक है, जो सेशन होता है नेशनल असम्बली का उसको एक्सीड नहीं किया जाएगा 130 डे से. ठीक है, पहले था वो 29 मार्च 1987, 29 मार्च 1987 इसमें जो इनएक्टमेंट डेट थी और अमेंडमेंट थी इसमें 54 और 61 इसकी जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट थी. और इसके तहत जो कल्चरल वर्किंग डे अंडर दीज अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 54 और 61 के तहत ये अमेंडमेंट हुई थी. वर्किंग डे इन ए ईयर नेशनल असेंबली एंड सेनेट वर कर्टेल फ्रॉम 160 टू 130 तक किया गया. मतलब पहले 160 था, उसके बाद फिर इसको कितना किया गया, 130 किया गया.